जन्मांतर के संस्कारों को निकल जाने दो, बह जाने दो। हास्य को, रुदन को, विरह को पसार हो जाने दो। कोई किसी को रोकेगा नहीं। जगमगाने दो अपनी आंतरिक चेतना को, जगमगाने दो, गुनगुनाने दो अपने गुरु प्रसाद को, जरा झुमझुमाने दो, गुनगुमाने दो। देव से मधुरम मधुरेभ्यो भी मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि कोई दाम दीवाना, कोई चाम दीवाना, कोई नाम दीवाना, धन धन जो राम दीवाना, मैं दीवाना सोई। चाम दीवाना चाम न पायो, नाम दीवाना नाम न पायो, कुर्सी से भटकायो। राम दीवाना राम समायो, मैं दीवाना सोई। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि रस की प्यालियां पी ले, तू हरि रस के ध्यान की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। यहाँ चतुर आदमी का काम नहीं, चतुराई को, बाह्य चतुराई को चूल्हे में डाल दो। यहाँ तो हरि के प्यारे होकर, परमात्मा के दुल्हारे होकर, गुरुओं के दुल्हारे होकर, नन्हे मुन्ने लाला होकर प्रवेश मिलता है यहाँ तो भाई। इस दरबार में तो लालाओं को प्रवेश मिलता है, नन्हे मुन्ने लाला हो जाते हैं, वो दरबार में प्रवेश पा लेते हैं। अब मजा ले। हा 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 हा। सुना था 5214 वर्ष पहले वृंदावन में कुछ पागल और पगलियां अधरामृत का पान करते थे, देह अध्यास को भूलकर भाव विभोर होते थे। सुना था मेवाड़ में मीरा और मीरा के संपर्क में आए हुए लोग गिरधर गोपाल के रस में सराबोर होते थे। अकबर भी इसमें शामिल हो गया था, सुना था, लेकिन अभी कुछ देख भी रहे हैं ना। पांच 5214 वर्ष पहले वृंदावन में कुछ पागल पगलियां झूमते थे, ये सुना था। अब साबर के तट पर भी कुछ पागल पगलियों की महफिल जमी है। भगवान नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार, आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, अंतर्यामी अवतार, अर्चना अवतार, प्रेरणा अवतार आदि आदि भगवान के अवतार होते ही रहते हैं।
जिसका खून सूख गया है, दिल उत्साह से रहित हो गया है, उसको सूरज पुराना दिखेगा। लेकिन जिसके दिल में उत्साह भरा है, उसको रोज सूरज नया ताजा दिखता है। उसके लिए रोज सूर्य नारायण का अवतार ही अवतार हो रहा है। जिसकी आंखें बंद है, उसके लिए सूरज है ही नहीं। जिसकी आंखों में जाला छा गया, उसको पुराना सूरज। लेकिन जिसकी आंखों में उत्साह है, उत्सव है, नृत्य है, मस्ती है, उसके लिए हर रोज नई सुबह, हर रोज नया सूरज। हर श्वास खुशी, हर रोज खुशी, हर दम खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। આટલા દાડા ક્યાં હતા તમે? क्यों बेही रहा था, हम तो ही रहा था कहे मारा मारा मौज आवे के। कोई हंसता है, कोई नाचता है, कोई झूमता है। अब तुम्हारे रिश्तेदारों को लाके खड़ा कर दिया जाए तो पता चले। तुम्हारा भाई लाइन उभा कर दीता हो तो खबर पड़ा। તમારા સંબંધીઓ નીકળના જે થોડાક સંસારમાં બહુ ડાયા દોઢ ડાયા હોય ને, એવા સંબંધીઓ લાઈન ઉભા કરી દીધા હોય તો એ તમને શિખામણ આલે કે આવું તો કરાતું હશે કે એ તમને વધારાની શિખામણ આલશે। अरे फिल्म के चित्र देखकर लोग नाचते हैं, पागल होते हैं। तो जिसके सारा दुनिया चित्र है, उस परमात्मा के ध्यान में थोड़ी देर के लिए मस्त हो जाएं तो सौभाग्य की बात है। આજની ઘડી રળિયામણી રે મારા અંતર ધ્યાનની, અંતર રામની, अंतर कृष्णनी, अंतर आत्मनी वधामणी रे। आज तक तो मंदिर में उस पिया को खोज रहे थे, लेकिन अब पता चला कि दिल मंदिर में भी वही है। और दिल मंदिर में दिखेगा तो सारा विश्व मंदिर हो जाएगा। जब जब जिन जिनको जहां जहां मिला है, देर सवेर अपने दिल में ही मिला है। और दिल में मिला है तो मंदिर में भी मिल रहा है, दिल में नहीं तो मंदिर में कहां मिला। हमारा चिंतन दिल मंदिर को खोलने का हो रहा है। अब हम क्या खोलते, उसी को सौंप दिया। तू जान तेरी मौज है। खूब आनंद, मधुर शांति, सोहम स्वभाव की शांति, आत्म प्रसाद की शांति, हरि रस की मधुरता, परमात्मा प्रेम की पावन पावन अनुभूतियां। जय हो प्रभु तेरी जय हो। तुमको तो मजा आता है, लेकिन तुम्हारे को देखने वालों का भी दिल ठहर जाता है। એટલામાં તેટલું તો તેટલામાં કેટલું। તમને જોવા વાળાને આટલી મજા આવતી છે તો તમને સમજવા વાળાને કેટલી મજા આવતી હોય। चैतन्य महाप्रभु हरि बोल करते हुए ऐसे भाव विभोर हो जाते
कि कभी कभी तो पगडंडी भूल जाते थे। एक बार तालाब में जा गिरे। हरि ध्यान में, हरि कीर्तन में तन्मय होने से देह अध्यास का भान नहीं रहता। तालाब में गिर गए, भाव भाव में प्राण ऊपर चढ़ गए, पड़े रहे वहीं। दूसरे दिन दोपहर को मछुआरों ने, मछुआरों के लड़कों ने जाल फेंका मच्छियों पकड़ने के लिए। देखा कि जाल इतना भारी, आज कुछ बड़ा कोई मछ आया। निकाला बाहर तो कोई मनुष्य आकृति का मछ कैसे आया। देखा कि तो कोई बाबा है। किनारे लाए, बाबा को हिलाया डुलाया, जिंदे हैं कि क्या है। अब बाबा के इर्द गिर्द रहने से, हिलाने डुलाने से बाबा का तो प्राण नीचे को आ गया। मन बाबा तो उठ के चल दिया, लेकिन वो लोग फंस गए। अब वो बैठते हैं तो कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गुनगुनाते हैं, कभी धन धनाते हैं। लोगों ने, उनके माँ बाप ने देखा कि वो महाराज को पानी से निकाला, तब से हमारे बेटे बीमार हो गए। इलाज किया, सुत्ती फक्की जो कुछ करना था उनको किया, लेकिन ये मर्ज तो था नहीं। जन्म जन्म के मर्ज को मिटाने की एक करुणा थी, एक संप्रेक्षण शक्ति थी। वो तो बस कभी बैठे तो आंख बंद हो जाए, कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे, कभी शरीर में थनगनाहट हो, चित्त शक्ति जागृत हो गई। चैतन्य महाप्रभु जैसे संत की निगाह मिली और उनको निकालने में स्पर्श भी मिल गया। वो तो बच्चे तो बड़ी मस्ती में झूमते थे, क्योंकि निर्दोष हृदय थे, तो उनको जल्दी संप्रेक्षण शक्ति का असर हुआ। जैसे कोरा कपड़े को जल्दी रंग सुव्यवस्थित लगता है, ऐसे जितना निर्दोष हृदय होता है और उभरते हुए प्राण होते हैं, उतना जल्दी रंग लगता है। जितना दुनिया में खटपट करके 50-60 साल संसार में टीचा के आया है, तो उसको जरा प्राण शक्ति दुर्बल हो जाती है, तो उसको रंग जल्दी से नहीं लगता। तो बच्चों की प्राण शक्ति तो उभरती हुई थी, और जरा हृदय भी थोड़ा कुछ कोमल था, कोरा था, और तो झूमने लगे। लेकिन वो मछुआरों को लगा कि बाबा को जब से छुआ है, तब से हमारे बेटे बीमार हो गए। कोई इलाज नहीं काम करता। एक दिन सबने निर्णय किया कि उसी बाबा के पास जाए। बच्चों को ले गए, बोले महाराज हमारा छोराओं को ठीक कर दो, तुमने इनको रोगी कर दिया, ठीक कर दो। महाराज ने कहा मैं रोगी नहीं किया, इनको रोग मिटाने का, भव रोग मिटाने का प्रसाद मिल गया है। बोले महाराज ये प्रसाद बरसाद आप जानो, आप खाओ, हमारे बेटों को ठीक कर दो। महाराज ने देखा, गौरांग चैतन्य महाप्रभु ने, कि अनअधिकारियों को संप्रेक्षण शक्ति मिल गई है। अयोग्य व्यक्ति को मोती भी मिलता है तो कंकड़ के मूल्य फेंक देता है। अयोग्य जगह पर बरसात होती है ना, तो काम नहीं देती, और वही सागर से उठा पानी, और स्वाति नक्षत्र के दिनों में सागर में ही वो एक बूंद मोती बन जाती है। योग्य जगह पर, सतपात्र पर बारिश का भी इतना सुंदर असर होता है, ऐसी संत कृपा का सतपात्र पर सुंदर असर होता है, मध्यम पात्र पर भी होता है। लेकिन ये कैसे लोग हैं कि बोलते जैसे थे ऐसे कर दो। चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि ज्ञानेश्वरी गीता के 6ठे अध्याय में 10, 11 और 12वें श्लोक में इसकी महिमा आती है, कुंडली योग की। कुंडली योग उपनिषद में भी इस योग का बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज और काकभूषण का संवाद हुआ है, तो वशिष्ठ ने पूछा कि तुम इतने महान समर्थ योगी कैसे हो? तो बोले मैं चित्त कला का अनुसंधान किया, प्राणपान की गति को सम करके याद। चांगदेव महाराज 1400 वर्ष के हुए थे इस युग। रामकृष्ण के पास भी ये शक्ति थी, संप्रेक्षण शक्ति, जो नरेंद्र पर विशेष लगा दी तो हृदय के अंदर जाकर। रामकृष्ण के पास जब नरेंद्र गए तो नरेंद्र को भी देखा कि कौन से केंद्र में जीता है। फिर रामकृष्ण ने 2 हाथ पकड़ के पैर का अंगूठा छुआ दिया, तो नरेंद्र लगते हैं कि मेरे को ऐसी अनुभूतियां होने लगी। फिर सोचा कि बाबा ने मेरे को क्या कर दिया, अब कभी दक्षिणेश्वर नहीं जाऊंगा।
फिर भी न जाने कैसा इस मस्ती का आकर्षण था कि बार बार मुझे जाना ही पड़ता था। और आज जो मैं खेतड़ी के महाराजा घोड़ा खोलकर मेरा रथ खींच रहे हैं, वो मेरी योग्यता नहीं, मेरे गुरु रामकृष्ण की कृपा का प्रसाद है। नरेंद्र लिखते हैं। तो उस प्रसाद को नरेंद्र ने पाया तो भूले नहीं, जीवन भर गुरुदेव की महिमा गाते गाते अपने जीवा को पावन के लोगों के कान और हृदय पवित्र करते थे। लेकिन ये मछुआओं के बेटों को, मछुए बोले महाराज हमारे लड़के जैसे थे ऐसे कर दो। महाराज ने कहा जैसे थे ऐसे तो अब मेरे पास तो दवाई नहीं है, मेरे पास तो रंग लगाने की दवाई है, रंग मिटाने की दवाई तो मेरे पास नहीं भाई। हाँ, शूद्रों के घर का अन्न खिलाओ, वही इनके रंग मिटाने की दवाई है। शूद्रों का धन घर का अन्न, हाँ जो शूद्र हैं उनके घर का अन्न खिलाओगे नहीं तो ये जैसे थे वैसे हो जाएंगे, अर्थात इनकी भक्ति ज्ञान की मस्ती क्षीण हो जाएगी। ये जैसे पहले थे मूढ़मती ऐसे हो जाएंगे। महाराज हमसे बड़ा शूद्र कौन? मछुए हैं, मछलियां मारते हैं। मछुए तो हो लेकिन परिश्रम करते हो क्या? जो दान का लेता हो और संध्या वंदन तप जप न करता हो, दान लेने में तो खूब आगे हो लेकिन सत्कर्म में जिसकी रुचि न हो, ऐसे लोगों के घर का अन्न खाने से भक्ति नाश होगी, ध्यान की शक्ति नाश होगी। तो उन्हीं ब्राह्मणों को खोजो जो दान दक्षिणा तो ले लेते हैं लेकिन जप तप संध्या स्वाध्याय आदि सत्कर्म में रुचि नहीं। ऐसे निस्तेज निर्भक्ति पराश्रित लोगों का अन्न खिलाओगे तब ये जैसे थे वैसे मूढ़मती हो जाएंगे। और उन लोगों ने ऐसा ही किया और उनकी भक्ति शांत। ये पढ़ी हुई बात मुझे बड़ी काम आई। अपने जहाँ वटवृक्ष है, जहाँ लोग फेरे फिरते हैं, इसके सामने बाउंड्री है मोक्ष कुटिया, मैं पहले उसी में रहता था। तो मेरे यहाँ कोई ऐसा साधक अभी यहाँ आश्रम में रहता है, उसका नाम अश्विन है। तो उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर मेरे को हुआ कि चलो भाई मेरी कुटिया में इसको रख ले। उसको मैंने रख दिया। बाहर से भोजन मिलता था, उसकी साधना जोर पकड़ी, ऐसा जोर पकड़ा कि महाराज उसको तो कुछ थोड़ी बहुत अनुभूतियां हो रही थी कि वाइब्रेट कुटिया थी, वातावरण भी था। बाहर न आने से सतत साधना से धारणा शक्ति बढ़ती भी है। हम साधन भजन करते फिर बिखर जाती, फिर करते फिर बिखर जाते। अगर सातत्य होती है तो एकदम जल्दी से बढ़ती है। तो उसकी साधना कुछ बढ़ गई तो यहाँ तक कि महाराज उसके मन में शंका उठी कि जब सब मैं ही हूँ, ब्रह्म हूँ या हूँ जरा थोड़ा अजीर्ण जैसा होने, थोड़ा सा वो तो हम कंट्रोल कर लेते हैं। कि उनके भाई और बहन को लगा कि तो हमारे घर में आता है तभी ऐसी बातें करता है, महाराज ये तो जैसा था ऐसा कर दो। ये तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं ही आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, ऐसी सी बातें। इसकी बातें सुनने में मजा भी आता है लेकिन ये तो बातें तो ऐसी करता है कि हमको समझ में भी नहीं आती। पागल जैसा करता बात। पागल जैसा नहीं, जैसे चुंडाला ने अपने पति से अनुभव की बात कही तो पति ने कहा चल चल रे पगली, तू क्या बकती है। तो आदमी बाहर की दुनिया से तौलता है और अनुभूतियां कुछ अंतर के जगत की होती है। तो बाहर के जगत से अंतर के जगत की जब मिलती जुलती अनुभूतियां होती है, सीमित होता है तब ठीक है। जब वो कुछ और एकदम छलांग की अनुभूति होती है ना, तो बाहर वालों के आगे बात करने की नहीं होती। वो तो अनुभव दिल की लगी दिल वाला जाने। तो उसने पागल ने ऐसे वैसे लोगों के साथ बोलने लग गया। तो उनको हुआ कि क्या है सब। तो मेरे को उन्होंने विनंती की तो मैंने देखा कि अब आग्रह करते हो तो भाई ये रास्ते पे अपना बाहर है ना गधों वाले का घर है। अभी आप सड़क से जाते ना तो कुछ गधे पहले तो ज्यादा रहते थे, वो कम है लेकिन अभी भी हैं। वो वनजारा का घर है। मैं क्या उनके घर की रोटी खिला दोगे
तो ये जैसा था ऐसा कंट्रोल में आ जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु की बात पड़ी हुई मेरे को काम में आ गई। वो उनके घर का रोटी तो मासिक धर्म ये वो पालते नहीं, कुछ नहीं, गधों को पीटते कूटते रहते, काम लेते रहते। तो उनके घर का अन्न जो है तमस प्रधान अन्न, तो वो अन्न खाने से वो ठीक हो गया। ठीक क्या हो गया? रिवर्स में गाड़ी आ गई। अभी स्टॉल पर मिलेगा आपको, अश्विन उसका नाम, आश्रम में है आजकल। तो ये बात कहने के पीछे आश्रय यह है कि साधन भजन अगर ये संक्रामक भगवत कृपा मिल जाती तो उसका कदर करना, उसकी रक्षा करना। बंगाल में उरुंशी नाम की एक वैश्या हो गई, बड़ी प्रभावशाली। बड़े बड़े सेठ शाहूकार भी उसकी मुलाकात चाहते थे, ऐसी थी उरुंशी। जैसा नाम था ऐसे ही उसके कुछ फीचर्स थे शरीर पे। उसने सुन रखा था कि जंगल में साधु रहते हैं और बड़े उच्च कोटि के संत हैं। मैं इतना पाप करती हूँ तो कम से कम उस संत के अपने घर में पधरामणी हो जाए तो अच्छा है। उसने अपने 2-4 दास दासी लगा दिए बाबा जी के पास आने जाने में, और उर्वशी बड़ी भक्त है, आपको मानती है, ऐसी थोड़ी बाबा जी के कान बात डाल दिया। उसके पास प्लानिंग था, बुद्धिमान थी, राजनीतिक टैक्ट जानती थी कि किसी से मिलना जुलना है तो पहले किसी के द्वारा, जैसे राजनेता कोई आएगा ना तो 2-4 चमचे जरूर लाएगा कि हमारा परिचय दे दे, जय जय। तो ऐसे पहले परिचय करके प्लानिंग कर दिया उसने, और बाबा जी को रिझा लिया। बाबा जी जब उसके द्वार आए एक दिन भिक्षा के लिए, उसने तो अपने हाथों से पकवान बनाए, सुंदर व्यंजन बनाए, और अपने विशाल महल में बाबा जी की खूब सेवा शुश्रूषा की। बाबा जी भोजन पाके बड़े तृप्त हुए। फिर उसका जो खास कमरा था आराम करने का, अत्तर फूले से सजाया, वहां बाबा जी को शयन करने के लिए प्रार्थना की। बाबा जी ने आराम किया। मध्याह्न का रेस्ट हो गया। बाबा जी बाथरूम में गए तो बाथरूम में एक कीमती हार लटक रहा था खूंटी पे। बाबा जी विरक्त थे, कोपी नहीं पहने हुए थे, और बाबा जी ऐसे साधन के एक ऊंचे शिखर पे पहुंचे थे, साक्षात्कार नहीं, एक ऊंचे शिखर पर, कुछ माइलस्टोन पर, ऊंचे पर पहुंचे थे। इनके आसपास शेर आकर बैठ जाता और शेर को पाले हुए कुत्ते के नए हाथ घुमाते थे। उससे भी उनकी थोड़ी बहुत ख्याति थी और वैसा इम्प्रेस थी उर्वशी। लेकिन शेर पर हाथ घुमाना ये चित्त का स्नेह का एक उच्च अनुभव है। साक्षात्कार कोई दूसरी चीज होती है। अभी चित्त के साथ संबंध तो है, चित्त के साथ संबंध है तो चित्त चढ़ता और उतरता है, चित्त प्रकृति का है। चित्त के साथ संबंध जब तक रहेगा तब तक चढ़ाव उतार मौजूद रहेगा। इसलिए उतार न आए ऐसी सावधानी रखनी पड़ती, और चढ़ाव करते करते चित्त से पार हो जाने की दृष्टि रखनी पड़ती। त्रय गुणा विषया वेदा निस्त्रय गुणा भवा अर्जुना। 3 गुण में चढ़ाव उतर आएगा, छलांग मार के गुणातीत होना पड़ता है। गुणातीत की ऊंचाई पर तो नहीं गए थे, लेकिन चित्त कुछ अच्छा था, सज्जन सात्विक पवित्र आत्मा थे, इसमें कोई संदेह नहीं। पवित्र आत्मा तो थे, फिर भी चित्त के साथ तो जुड़े थे ना।
वो चमकते हुए कीमती हीरों का हार बाबा ने उठाकर अपनी कोपिन में धर दिया, ठीक से सेट कर दिया और विदाईगिरी हुई। अपना तिलक विलक करवा के आरती वारती करवा के बाबा तो चल दिए। उर्वशी ने देखा कि बाबा तो चल दिए लेकिन अभी बाबा पक्का बाबा नहीं है, हार उठा के गया है। चलो इस बहाने भी जो कुछ हुआ देखा जाएगा। बाबा निपट निराले पापी होते ना तो हार पच जाता थोड़े दिन के लिए, लेकिन इतने नहीं थे, इतने गिरे हुए नहीं थे, अच्छे थे। भजन किया हुआ भजन व्यर्थ नहीं जाता, फिसल सकता आदमी लेकिन फिर भी उठता है। वन में से रास्ते में कोई ऐसे फल वल देखा कि टेस्ट के लिए खाया, अब खाने की लालच, उसके घर का अन्न खाया ना, रसना में एक प्रकार का रजो तमोगुण का प्रभाव आ गया। फल खाया, देव योग से फल ऐसा था कि जो खा के आया था उस खाने का खाना खराब हो गया, दस्त लग गए। ऐसे दस्त लगे कि उर्वशी के पकवान तो निकले लेकिन एक दिन पहले जो टिक्कड़ का भी कुछ हिस्सा था ना वो भी बाहर आ गया। तब बाबा को लाइट हुई कि अरे मैं कहाँ एकांतवासी अल्पाहारी गृह त्यागी आदमी, और कहाँ इस उर्वशी की प्रशंसा सुनते सुनते, स्त्रियों की प्रशंसा या स्त्रियों का चिंतन करते करते, देखते विचारते विचारते मैं कैसा गिरा रही। और मैं इतना गिरा हुआ कि मैं हार, ये पत्थर चुरा कर आया कोपिन में। प्रायश्चित से पाप चल जाते, उसके चित्त में प्रायश्चित हुआ, वो साधु चल दिया। मध्य रात्रि को चलता चलता प्रभात को पहुंचा है उर्वशी के द्वार पर। खटखटाया है उर्वशी का द्वार। हे उर्वशी, हे उर्वशी, तेरा हार चोरी हो गया था, वो चोर आ गया है। उर्वशी चकित हुई कि ऐसे प्रभात को चोर कौन? बोले क्या बोलते महाराज? बोले तेरा हार जो चुरा के गया था ना वो चोर आ गया है। बोले जब चोर को चुरा के ले जाना था तो फिर वापस क्यों आया है? बोले चोर बना था तेरे अन्न और तेरे खंड के वाइब्रेशनों से, अब उसने कृपा की, ऐसा फल मिल गया कि वो तेरा अन्न और तेरे खंड के श्वासोश्वास और वाइब्रेशन सब खत्म हुए, अब चोर शाहूकार हुआ है। लेकिन एक कृपा करना, दूसरे किसी साधु या साधक के जीवन में ऐसा भोजन और ऐसी खुशामद की तो चेष्टा मत करना। मैंने तो यहाँ तक सुना है शास्त्र में कि जो सन्यासी है, विरक्त सन्यासी, उसको पैसा देना पाप है। विरक्त सन्यासी अगर पैसा लेता देता दिखे तो कपड़ों सहित स्नान कर लेना चाहिए। जय जय। क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के आगे ये सब चीजें बहुत छोटी है, बहुत बहुत छोटी है। इसीलिए ईश्वर प्राप्ति का जो सत्व है, जो साधन भजन का खजाना है, उसका संवर्धन करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। साधन भजन पुण्य बेचकर अनुकूलता, पुण्य बेचकर प्रशंसा, अथवा पुण्य बेचकर साधन का धन बेचकर संसार के धन के पीछे आप नहीं पड़ना। साधन के धन को बढ़ाते जाओगे तो संसार का धन तो क्या, कुबेर का धन भी तुम्हारे आगे नन्हा हो जाएगा। इसलिए साधन भजन के मूल्य पर ईश्वर भक्ति को क्रय विक्रय मत होने देना। ये बहुत ऊंची चीज है। रुपया पैसा इसके आगे कुछ नहीं है। भगवत भक्ति के आगे रुपया पैसा की कोई कीमत ही नहीं है। ओह सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। हरि ओम।
के बीच यहूदी भक्त थे, इसमें जुदास यहूदा भी था, जीसस थे और भी कुछ थे। यहूदा प्रेम भी करता था और साथ साथ में जीसस को अपनी कातिल आंखों से भी तोलता था। एक महिला आई, लोगों ने उसको रोका, लेकिन जीसस ने कहा मत रोको, आने दो उसे। हजारों रुपए का कीमती अत्र जीसस के पैरों पर ढोलकर जीसस के पैर धुला रही थी, पाद प्रक्षालन करा रही थी। यहूदा को देखने से बड़ी परेशानी हो रही थी। जीसस और भक्तों को भी देखकर बोल उठे कि होने दो, उत्सव होने दो। तुम लोगों के मन में चल रहा है कि इतना हजारों रुपए का पैरों पर अत्र, उस समय हजारों रुपए का इतना कीमती अत्र, ये इतने रुपए गरीबों की सेवा में काम आ जाते, लेकिन गरीब तो